वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान और आप देख रहे हैं पाक इंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने दावा किया है कि इंडियन ने आकर हमारे पाँव पकड़ लिए हैं। इंडियन के मुंह के ऊपर चपेड़ें लग रही हैं और ये चपेड़े पूरी दुनिया देख रही है। देखने का बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने यह कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चपेड़ें पड़ रही हैं। जो इस बार मोदी जी को चपेड़ें पड़ रही है ना, दुनिया कुछ इस तरह से तमाशा देख रही है कि जैसे इंडिया में ड्रामा लगा हुआ है। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने बाप कहना शुरू कर दिया है। मतलब इंडियन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप बना लिया है। सुने जरा। भारत जनाब पैरों में पड़ गया है। ये क्या मामला है और क्यों पड़ा है पैरों में, इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड और बड़ी खबरें, बड़ी चीखें निकल रही हैं जनाब इंडिया के अंदर, और बड़ा मज़ा आ रहा है कि उनका हाल क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे मतलब आग बरसा रहे हैं उनके एंकर्स और उनके साबिक क्रिकेटर्स कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। तो आपको पता है आज तक नरेंद्र मोदी को इस बात के ऊपर चपेड़ें पड़ती हैं, वहाँ पे लोग उसकी इंसल्ट करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ा जहर उगलते हो तुम। पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान को यूं कर दूंगा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा, सारा कुछ करते हो। और चाइना ने सब कुछ दिया हुआ था इनको। सैटेलाइट सपोर्ट चाइना की इनके पास थी, असला चाइना का इनके पास था, जहाज चाइना के इनके पास थे, और चाइना के अगेंस्ट तो कुछ कर, चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं करते। ठीक है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इंडियन ने पाँव क्यों पकड़े हैं और इंडियन को पाँव पकड़ने की जरूरत क्या है? अब मंसूर अली खान इस बात का दावा कर रहे हैं कि इंडियन ने पाँव पकड़ लिए हैं। पाँव क्यों पकड़े हैं? कि वर्ल्ड कप में इंडिया का बिग नुकसान हो रहा है, इसलिए इंडियन पाँव पकड़ रहे हैं। जब वो हमारे पाँव पकड़ने आते हैं तो सामने उनके मुंह के ऊपर चपेड़ें लगती हैं। हम इस तरह की चपेड़ मारते हैं। मंसूर अली खान ने कुछ इस अंदाज में बताया है दोस्तों। कहता है कि एक थप्पड़ होती है, दूसरा चपेड़ होती है, तीसरी चाट होती है। हम इस तरह की चपेड़ मार रहे हैं। अब उनको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी हमारे मुंह के ऊपर चपेड़े मार रहे हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मामला है ना, ये वर्ल्ड कप का, यह फैसला कौन करेगा? यह फैसला करेगा ICC या यह फैसला करेगा जे शाह साहब। वर्ल्ड कप का जब पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान के मैच का बैकआउट किया है, इसका फैसला ICC करेगा या करेगा जे शाह साहब। तो इंडियन क्यों पाँव पकड़ रहे हैं दोस्तों, जो दूसरे इंडियन हैं? अब मंसूर अली खान को देखें कि पाकिस्तानियों को किस तरह से चूरन बेच रहा है और किस तरह से पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है। मंसूर अली खान का कहना है कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान बैकआउट करेगा ना वर्ल्ड कप का, तो नुकसान दोनों तरफ होगा। अगर ये बात करते हैं ना कि नुकसान एक का होगा, नुकसान एक का नहीं हो सकता। बैकआउट करने वाले का भी होगा और दूसरे का भी होगा। ऐसे नहीं होगा उनका नुकसान हो जाएगा और हमारा नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो बैकआउट किया है ना, कि जो 15 फरवरी को मैच खेला जाना था इंडिया के खिलाफ, हम वो नहीं खेलेंगे। दोस्तों, इसमें अभी भी कुछ होने वाला है। ठीक है, ये बात नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फैसला चेंज हो सकता है, फैसला बदल सकता है। लेकिन आम इंडियन पाँव पकड़ रहे हैं हमारे। क्यों पकड़ रहे हैं दोस्तों? आम इंडियन को ज़रूरत नहीं है हमारे पाँव पकड़ने की, क्योंकि आम इंडियन ने तो फैसला करना नहीं है। फैसला करना है तो जे शाह साहब ने करना है या करना है ICC ने। इसके अलावा किसी ने फैसला नहीं करना। सिर्फ ये पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है कि आम इंडियन हमारे पाँव पकड़ रहे हैं और उनके मुँह के ऊपर चपेड़ें लग रही हैं। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर चपेड़ें लग रही हैं, क्योंकि उनका नुकसान है, मोदी जी का नुकसान है। BCCI एंड ICC के पीछे, जे शाह साहब के पीछे मोदी जी है। फैसला वही करता है और जो ये पैसा होता है, ये पैसा भी सारा उनके पास जाता है। ये नहीं है दोस्तों, एक मंसूर अली खान भी ये बात नहीं कर रहा, और भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी सपोर्ट जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये पैसा जाएगा PM मोदी के पास। PM मोदी हर बार ऐसा करते हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो तैयार बैठे होते हैं पैसा पकड़ने के लिए। दोस्तों, पहली बात यह है कि जो क्रिकेट का पैसा होता है ना, वो उसी के पास जाता है कि जो किसी कंट्री का चेयरमैन होता है, मतलब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, उसके पास जाता है। डायरेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाता। अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, डायरेक्ट नहीं जाता। लेकिन बात कुछ और है दोस्तों। सिर्फ एक ये दिखा रहे हैं ना, वर्ल्ड कप को फेस बनाकर दिखा रहे हैं। जो मोदी जी पर तनकीद कर रहे हैं ना, सिर्फ ये वर्ल्ड का फेस बना हुआ है, बात कुछ और है। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करा रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड कप करा रहा है ICC एंड जे शाह साहब। ठीक है,
ये वो करा रहे हैं, इससे पीएम मोदी का कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब नाम लिया जा रहा है पीएम मोदी का। और दोस्तों ये क्या करना चाहते हैं, आपको पता है कि एशिया में सबसे बड़ा लीडर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको रिस्पेक्ट भी बहुत दी जाती है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, पूरी दुनिया से उनको रिस्पेक्ट मिलती है। अब ये कंपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है ना, ये कंपेयर करना चाहते हैं कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ये बराबर हो जाए। तो दोस्तों ये बराबर नहीं हो सकते, वो फिर भी आगे रहेगा। समझें कि इंडिया एक आलमी कंट्री बन चुकी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आलमी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। कैसे हो सकता है दोस्तों, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहते हैं कि उनको इतनी इज्जत मिल रही है, इज्जत हमारे भी प्राइम मिनिस्टर को इतनी ही मिले। इतनी कैसे मिल सकती है दोस्तों? पूरी दुनिया का रिएक्शन देख लें, इंडिया के लिए रिएक्शन क्या है एंड पाकिस्तान के लिए रिएक्शन क्या है। वैसे भी जब भी कोई मैच होता है ना दोस्तों, इंडिया में आईपीएल का मैच होता है या दूसरे मैच होते हैं, T20 वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होती है, कोई भी मैच होता है, तो उसमें मोदी जी को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। इज्जत क्यों मिलती है दोस्तों, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वाकई ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे होता है दोस्तों। जब कोई भी मैच आता है ना तो ऐसे होता है। जो इंडिया टीम होती है ना दोस्तों, वो क्यों जीतती है? हर कंट्री की टीम से इंडिया टीम जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? इसलिए कि उनके पीछे पीएम मोदी होता है। सिर्फ ये बात करता है कि देश की इज्जत रखनी है। आप देश के लिए खेलने जा रहे हैं तो हमने देश की इज्जत रखनी है। तो इंडियन प्लेयर वैसा ही करते हैं दोस्तों, जैसे उनको पीएम मोदी कह देता है ना, ऐसा करते हैं। जब वो मैच जीतकर वापस इंडिया जाते हैं ना, जब इंडियन टीम का जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करता है दोस्तों, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहीं मौजूद होता है, सिर्फ उनको इज्जत देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इज्जत दी हुई होती है। वो इंडिया की इज्जत कमाकर वापस जाती हैं तो उन्हें इज्जत मिलती है। पीएम मोदी इसलिए जाते हैं दोस्तों, पीएम मोदी ये फील करते हैं कि इन्होंने इंडिया को इज्जत दी है, अब मैं इनको इज्जत दूंगा, जो मेरी टीम है ना, मैं इनको इज्जत दूंगा। इसलिए उनका नाम लेते हैं दोस्तों कि जब वो कह देता है ना कि देश की इज्जत रखनी है, तो इंडिया टीम देश की इज्जत रखती है। वो पैसे के लिए नहीं लड़ते। अगर हम ये बात फील करें ना, या हम दुनिया को बताते फिरें, हम इस तरह की वीडियो रिलीज़ करते हैं, इस तरह की पोस्ट करें सोशल मीडिया पर कि इंडियन पैसे के लिए लड़ते हैं दोस्तों, तो ऐसी बात नहीं है। इंडियन पैसे के लिए नहीं लड़ते, इंडियन अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं दोस्तों। इंडिया में कोई भी मैच होता है ना, आईपीएल होता है या दूसरे मैच होते हैं, तो उसमें पीएम मोदी का नाम लिया जाता है। यह नहीं है कि सिर्फ इंडिया नाम लेता है, पूरी दुनिया पीएम मोदी का नाम लेती है। जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वो पीएम मोदी का नाम लेती ही हैं। नाम क्यों लेते हैं? कि इंडिया टीम जीत जाती है। फिर लोग उस पर बात करते हैं दोस्तों, उस पर रिएक्शन देते हैं कि इसमें असल किरदार पीएम मोदी का है, पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सिर्फ ताल्लुक इज्जत से है। वही बात आ रही है ना कि इंडियन जब भी खेलते हैं तो इज्जत के लिए खेलते हैं, पैसे के लिए नहीं खेलते। पीएम मोदी जब टीम से कह देता है ना कि देश की इज्जत रखनी है, तो फिर टीम देश की इज्जत रखती है। जब टीम देश की इज्जत रखती है तो पीएम मोदी टीम को इज्जत देता है। इसलिए बार बार उनका नाम लेते हैं। कर तो ये कुछ नहीं सकते दोस्तों, ना पाकिस्तान टीम कुछ कर सकती है, ना पाकिस्तान का पीएम कुछ कर सकता है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? इन्होंने कौन सा मैदान मारा है? जिस तरह कहते हैं ना कि हमने भिगो भिगो कर धोया है, इन्होंने किस दिन इंडिया टीम को भिगो भिगो कर धोया है और उनसे इन्होंने मैच जीता है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि अब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बाप कहना शुरू कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप इनका नया बाप बन गया है। क्यों बन गया है? पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑप्शन दिया गया है कि जो तुम पर टैरिफ लगाए गए थे वो सिंगल कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया पर सख्तियां की गई थी वो सख्तियां कम कर दी जाएंगी। अब इंडियन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बारे सोचता है, मतलब वो हमारा करीबी है, इसलिए अब आस्ता आस्ता उनके करीब होते जा रहे हैं। दोस्तों हकीकत बात यह है कि इंडियन पहले भी उनके करीब है। मेरी एक पुरानी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। एक भी नहीं है दोस्तों, और भी वीडियो है। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि सिर्फ दुनिया को यह नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ता है, मतलब ये सिर्फ दुनिया को नज़र आता है दोस्तों, लड़ता नहीं है। अंदर से वो एक है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कभी इरादे से नहीं आएगा, मतलब अंदर से उनकी इंडिया के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ वो दुनिया को दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी कंट्रियों से मफाद हासिल करता है ना दोस्तों, तो उस वक्त वो इंडिया को निशाना करता है। मैंने आपको कहा था ना कि दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं
जब वो कोई चीज़ फतह करती है ना तो वो इंडिया को निशाना करते हैं। जब वो इंडिया को निशाना करते हैं तो जो कंट्रियां इंडिया के अगेंस्ट है वो उनके साथ हो जाती हैं, और उस कंट्री की पब्लिक उनके साथ हो जाती है कि इसने इंडिया को निशाना किया, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, उसको ये शिकस्त देना चाहता है, इसलिए उनके साथ हो जाती हैं। दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट या पीएम जब भी कुछ हासिल करने लगता है दोस्तों, तो सबसे पहले वो इंडिया को निशाना करेंगे। अब जो मंसूर अली खान ये बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बाप बना लिया है, बाप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता भी यही है दोस्तों कि इंडिया के साथ मेरे रिलेशन ख़त्म ना हो, इंडिया के साथ मेरे रिलेशन मजबूत हो जाए। लेकिन इस बात की हमें समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहता है। समझने वाले समझ लेते हैं दोस्तों, जिनकी अकल काम करती है ना दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप की चाल को समझ लेता है, और जिनकी अकल काम नहीं करती वो डोनाल्ड ट्रंप की चाल को क्या समझेगा। डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों से बहुत दूर है दोस्तों, जो उनकी सोच है इन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे चलती है। लेकिन जो इनको करके दिखाया है ना ट्रंप ने दोस्तों, वो हकीकत नहीं है। याद रखना, फ्यूचर में चाहे कल हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, साल 2 साल बाद हो जाए, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये बात करेगा और इंडिया का विजिट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास जाएगा, क्योंकि दूसरी कंट्रियों से वो चीज़ हासिल कर चुका होगा कि जो वो करना चाहता है। जब इस चीज़ की हमें समझ आ जाएगी दोस्तों, तो हम मुश्किल से निकल जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि दुनिया में असल हो क्या रहा है। इंडियन को तो सब पता है, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अब मंसूर अली खान जो अपनी पब्लिक को खुश कर रहा है दोस्तों, ये सिर्फ खुश ही कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।